सो आपको इधर इस क्वेश्चन में एक स्पाइरल गिवन है, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, ओके। और उसके सेंटर में इधर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। सो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो पहले डायरेक्शन देख लें कैसा होगा। सो मैंने करंट का फ्लो कुछ ऐसा बताया है, ठीक है। सो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो करंट कैसा फ्लो कर रहा है, करंट बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, आप ऐसे कर्ल करोगे, ऐसे करंट जा रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ठीक है, आउटवर्ड आएगा, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ओके। अब मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करूँगा? सो अप्रोच कैसा होना चाहिए कि अप्रोच ऐसा हो कि आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो कुछ मालूम नहीं है ना स्पाइरल के लिए, बट आपको स्पाइरल के लिए कोई फॉर्मूला मालूम है क्या? नहीं मालूम है। सो करेंगे कैसे? सो आप सर्कल के लिए जानते हो कितना होता है, एक फुल सर्कल के लिए करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, मान लो कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड आएगा। और कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में? म्यू नॉट इंटू करंट अपॉन 2 इंटू रेडियस इफ द रेडियस इज आर, ठीक है। सो इधर स्पाइरल है तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट ले जाऊँगा ऐसे कुछ, जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। मैं एलिमेंट कैसे ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जिसका रेडियस मान लो x है सेंटर से, और जिसका विड्थ ये जो पार्ट है ये dx है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला में लिखूंगा और करंट ऐसा फ्लो करे आई, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एलिमेंट के लिए लिख रहा हूँ तो dB लिख रहा हूँ, तो म्यू नॉट इंटू करंट फ्लोइंग इन दैट एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट एलिमेंट अपॉन 2x because radius is x, simple। then करंट तो सेम ही है, करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो म्यू नॉट इंटू करंट, बट नंबर ऑफ एलिमेंट टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स में बोल रहा हूँ, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट। तो कैसे निकालूं, पूरे में कितना टर्न्स है, n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पूरे स्पाइरल में तो n है, और स्पाइरल की विड्थ कितनी है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि देखो स्पाइरल कैसे फॉर्म है, कुछ ऐसे, और उसका बाउंड्री जो है इसका फाइनल मतलब बाउंड्री है और ये इनिशियल है, और इसी के बीच में ही ये सब कॉइल्स आपका बना है। सो इसका विड्थ कितना है, R2 माइनस R1। सो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपको विड्थ कितना है, R2 माइनस R1। सो यूनिट टर्म के लिए कितना एलिमेंट नंबर ऑफ टर्न्स होगा, और n बाई R2 माइनस R1। पर आपको तो dx विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है ना। सो dx के लिए कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, n अपॉन R2 माइनस R1 इंटू dx। ये नंबर ऑफ टर्न्स है इन द एलिमेंट यू हैव टेकन। सो मैं लिख सकता हूँ n इंटू dx अपॉन 2 इंटू x इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। सो अब कांस्टेंट को बाहर ले आता हूँ, म्यू नॉट ni अपॉन 2 इंटू R2 माइनस R1 इंटू dx अपॉन x। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, मैग्नेटिक फील्ड टो मिला। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो वेरिएशन तो R1 से लेकर R2 तक हो रहा है ना, R1 से लेकर R2 तक हो रहा है, ठीक है। सो मैं लिमिट R1 से R2 डालूंगा। सो म्यू नॉट ni 2 इंटू R2 माइनस R1 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln x और R1 से R2,
तो आंसर कितना, म्यू नॉट एन आई 2 इंटू R2 माइनस R1 इंटू ln R2/R1, ये आपका आंसर हो गया. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड यू विल गेट एट द सेंटर O इन दिस स्पाइरल. ओके, सिंपल है. तो क्या करना है आपको, जनरलाइज फॉर्मूला तो है नहीं. सो मैंने एक एलिमेंट चूज किया जो कि सर्कुलर है, और सर्कुलर के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है. ये वाला. तो इसी को मैंने यूज़ किया और एलिमेंट लिया. एलिमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखा, उसको इंटीग्रेट करने पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट O मिल गया. ठीक है.